अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खुरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़ गाइड। नाज़रीन, आज चैनल में मैं आपके लिए लाया हूं लाहौरी चने। बाज़ार जैसे चने घर में कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं 500 ग्राम चने। उनको हमने पानी में भिगो के 5 से 6 घंटे के लिए रख दिया था। चने जब अच्छी तरह फूल जाए तो उनको हमने एक बड़े बर्तन में डाल दिया है और इसमें तकरीबन 1 चम्मच मीठा सोडा ऐड करेंगे। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगा हाफ़ चम्मच नमक। इसको अच्छी तरह मिक्स करके आग पे चढ़ा देते हैं। आग पे तकरीबन इसको 20 मिनट तक हम ढाँप के पकाएंगे। देखिए 20 मिनट बाद देखा मैंने उतार के तो इसमें झाग आ गई है ऊपर। तो आपने इस झाग को निकाल लेना है, इस तरह जैसे मैं निकाल रहा हूँ। सारी झाग ऊपर से निकाल के उसको फिर ढाँप के तकरीबन 15 मिनट आप मज़ीद पकाएंगे। जी 15 मिनट मज़ीद पकाने के बाद इसको मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के चने हमारे बॉयल हो चुके हैं। इसको मैं दबा के चेक कर लेता हूँ कुछ चने को। देखिए ये देखें, ये देखिए कितने ज़बरदस्त हलवा की तरह बन गए हैं दबाने से। अदरवाइज़ चने ठीक है, अपनी असल शेप में है, लेकिन दबाने से देखें आपको ये देखें हलवा की तरह बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के चने बॉयल हो चुके हैं। इसको रख देते हैं और अब 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेने हैं, उसका पेस्ट बना लेना है। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर ले लें, उसका भी पेस्ट बना लें। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होगा इसके लिए हमें। और 6 से 8 सब्ज़ी मिर्च ले लें, उसका भी पेस्ट तैयार कर लें। जो सबसे पहले इसमें हम ऑयल डालेंगे कढ़ाई में। जो भी बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं उसमें तकरीबन 200 ग्राम के करीब आप ऑयल या इसमें घी डाल लें। तो मैं इसमें घी डाल रहा हूँ। ये देखें 200 ग्राम तकरीबन घी डाल लिया है। और इसमें फिर अब सबसे पहले इसमें प्याज ऐड करेंगे, जो प्याज का पेस्ट तैयार किया हुआ था। ये देखें, इसे हम भून लेते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। ये अपना रंग तब्दील कर लेंगे। जो इसका रंग देखें ये हो गया है मेरा प्याज ब्राउन। अब इसमें डालते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 2 चम्मच है। मैंने दोनों को इकट्ठा ग्राइंड कर लिया था। अब इसमें ऐड करते हैं टमाटर का पेस्ट और आखिर पे इसमें हम ऐड करेंगे सब्ज़ी मिर्चों का पेस्ट। ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इनको अच्छी तरह भून लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह भूनते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें डालते हैं बाकी खुश्क मसाला जार। उसके लिए तकरीबन अपने 1.5 चम्मच मैंने लिया है सुरख मिर्च। आप अपने जायके के हिसाब से 1 चम्मच ले लेंगे, अगर कम खाते हैं तो। हाफ़ टेबल स्पून लिया है हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून बारीक कटी हुई मिर्च ली है, मोटी मोटी कटी हुई। और खुश्क धनिया लिया हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून इसमें स्याह मिर्चों का पाउडर है। और ये हाफ़ टेबल स्पून साबुत गरम मसाला और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही मैं लूँगा गरम मसाला पिसा हुआ। ये देखिए ये हमारे मसाले एक जगह तैयार हो गए सारे। अब इसको हम उसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए अब सारे मसाले जाते ऐड कर दिए हमने। अब इसको तकरीबन थोड़ी देर और भूनते हैं। इसमें तकरीबन 2-3 मिनट भून के इसमें हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार हो। जी अब थोड़ा सा पानी लगा देते हैं ताकि साइड टिप किनारों से ना लगे। तो इसमें तकरीबन थोड़ा सा और मज़ीद पानी ऐड करके तब तक हमने इसको पकाना जब तक इस मसाला जो है ऑयल छोड़ ना दे। ऑयल आप देखिए जो आपने डाला है वो तकरीबन सारा ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और पकाते हैं। पानी डाला है मैंने थोड़ा सा और। तो तकरीबन 2 से 4 मिनट तक और पकाने से इसमें ऑयल ऊपर आ जाएगा। नहीं तो आपने तब तक पकाना जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। देखिए नाज़रीन कितना ज़बरदस्त मसाला तैयार हुआ हमारा। और ऑयल इसने छोड़ दिया मसाले ने। तो ऑयल जो ऊपर आ चुका है, अब इसमें तकरीबन 1 कप के करीब मैं दही ऐड कर देता हूँ। दही से इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। अगर आप टमाटर भी डालते हैं तो थोड़ी सी दही भी साथ ऐड कर लें, उससे जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको पका के फिर मैं इससे ऑयल इसको ना अलग कर लूँगा। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया। मैं इसको अलग से निकाल लेता हूँ, क्योंकि जब भी आप बाज़ार से चने लेते हैं तो वो आपको ऑयल अलग से डाल के देते हैं।
उन्होंने अलग ही बना के रखा होता है, चने अलग होते हैं, ये अलग होता है। तो ऑयल को चने में ऐड करते रहते हैं और चने डाल के देते रहते हैं। और कुछ लोगों ने तो बिल्कुल अलग से ऑयल रखा होता है, ऑयल अलग से डाल के देते हैं उसमें से। तो ये ही तरीक़ाकार है कि आप इसमें से ऑयल अलग कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसे इसमें चने ऐड कर देंगे तो चने और ऑयल आपस में मिक्सअप हो जाएंगे और फिर आपको ऑयल ऊपर जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर ये आप उसको पहले से ऑयल को निकाल लें, और जब आप चने डिश आउट करने लगे तो उस वक्त आप उसमें ऑयल डाल लें। जब भी खाने लगे थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल लें, जब पकाने के बाद आप डाल लें, उम्मीद है उसके बाद भी अब इसमें मिक्सअप नहीं होगा। ये देखिए ये हमारा मसाला रह गया है, इसमें मैं चने ऐड कर दूंगा और साथ ही पानी। ये देखें चने ऐड करिए, साथ मैंने 2 गिलास में ऊपर से पानी ऐड कर देना है। तो ये देखिए जी, अब इसको 2 से 4 मिनट पकाएंगे। अब इसमें ऐड करते हैं हाफ़ टेबल स्पून स्याह मिर्चों का पाउडर है, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें गर्म मसाला ऐड कर दिया है। ये देखिए हमारे चने से मैंने 1 से 2 मिनट और इसको हम पकाएंगे। उसके बाद हमारे ये चने रेडी हो जाएंगे, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा। जी चने माशाल्लाह हमारे तैयार हो चुके हैं, और ज़बरदस्त किस्म के ये चने तैयार हुए हैं हमारे। अब इसको मैं डिश आउट कर लेता हूँ। देखिए एक चना बीच में जो है ना टूटा नहीं है, कोई कोई टूट भी जाता है, लेकिन मोस्टली जो चने हैं आपके ये सालों में रहते हैं। और ये इसका ऑप्शन है कि इस तरह सालम रहें और गले हुए भी फुल हों। अमूमन लोग घरों में पकाते हैं तो या तो सही तरह गल नहीं पाते, अगर गल भी जाएँ तो वो सख्त ही होते हैं, नरम नहीं होते। लेकिन जो बाज़ार से आप लेते हैं वो बिल्कुल नरम होते हैं। तो ये चने भी इंशाल्लाह बिल्कुल इसी तरह नरम होंगे जिस तरह बाज़ार से आप लेकर आएँ, और टेस्ट भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त होगा। ये देखिए जो मैंने कुछ चने निकाली एक बाउल में, उसके ऊपर मैंने धनिए का और पुदीने का एक टुकड़ा रख दिया काट के, एक सब्ज़ मिर्च रख दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चने हमारे सही सालम है। मैं चम्मच से आपको उठा के इसको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें ज़बरदस्त चने हैं। देखिए चने टूटे हुए नहीं, बीच में मिक्सअप नहीं हुए हुए, लेकिन जब आप खाएंगे बिल्कुल नरम और खस्ता होंगे। नाजरीन मेरे चैनल रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़ गाइड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।